साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जनसत्ता जो समाचार पत्र आता है उसका एक आर्टिकल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। ईरान और तालिबान तालिबान अर्थात अफगानिस्तान में पानी को लेकर के विवाद बढ़ रहा है, तो उस विवाद का की वजह क्या है उसको यहाँ पर देखेंगे। ये जो है आपका करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और मैपिंग के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए है क्या कि ईरान और अफगानिस्तान हेलमंद नदी के पानी के बंटवारे को लेकर के लंबे समय से विवाद में उलझे हैं। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, हेलमंद नदी जो है ये अफगानिस्तान और ईरान में प्रवाहित होती है। ईरान और तालिबान के बीच, तालिबान मतलब अफगानिस्तान के बीच सीमा पर पिछले हफ्ते भारी गोलाबारी हुई। दोनों ओर से सैनिक मारे गए और घायल हुए। इस टकराव से दोनों देशों के बीच तनाव गहरा हो गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पहले गोलाबारी शुरू करने का आरोप लगाया और ये जो झड़पें हैं ऐसे समय हुई जबकि हेलमंद नदी के पानी को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद बना हुआ है। इस नदी का पानी दोनों देशों के लिए एक जीवंत स्रोत है जो खेती, आजीविका और पारिस्थितिकी की बहाली में काम आता है। अफगानिस्तान और ईरान सदियों से इस नदी के पानी को बंटवारे को लेकर के टकराते रहे हैं। अब हम लोग हेलमंद नदी के बारे में बात करें तो हेलमंद जो है ये अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा कि हेलमंद जो है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है और यह पश्चिमी हिंदुकुश पर्वत पश्चिमी हिंदुकुश पर्वत जो है उस श्रृंखला में काबुल के पास इसका जो है आपका उद्गम होता है। ठीक है, उद्गम होता है और रेगिस्तानी इलाकों से होते हुए वह दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। यह 1150 किलोमीटर लंबी हेलमंद नदी जो है हाशन झील कौन सी सॉरी हामन झील में गिरती है जो अफगानिस्तान ईरान सीमा पर फैली हुई। तो हामन झील जो है ये अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर है। हामन झील जो है ईरान में ताजे पानी की सबसे विशाल झील है। एक जमाने में यह दुनिया के सबसे बड़े आर्द्रभूमि वेटलैंड में से एक थी। हेलमंद के पानी से भरी यह हामन झील 4000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। अब ये सिकुड़ रही है। विशेषज्ञ इसके लिए सूखे के अलावा बांधों और पानी पर जो बांध बनाए गए हैं और पानी पर नियंत्रण को जिम्मेदार मानते हैं। यह झील इलाकाई मतलब इस इलाके की पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी अहम है। यहाँ पर हम लोग बात करें तो ईरान और अफगानिस्तान के बीच ज़मीन पर 950 किलोमीटर लंबी सीमा है। मतलब इन दोनों की जो सीमा है वो 950 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों देशों के बीच कोई खास क्षेत्रीय विवाद नहीं रहा है। अगस्त 2021 में जब अमेरिका और नाटो सेनाएं अफगानिस्तान छोड़ने के आखिरी चरण में थी तभी राजधानी काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है, काबुल पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया था। इससे पहले ईरान ने अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। इलाके में अमेरिका की उपस्थिति के विरोध में दोनों पक्ष एकजुट थे। हालांकि ईरान ने तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने से खुद को रोका हुआ है, लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा निभाते हुए वो मौजूदा अफगानी शासकों के साथ रिश्ते बनाए हुए हैं। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर के 1973 में हेलमंद नदी समझौता हुआ था, लेकिन संधि की ना तो पुष्टि की गई और ना ही पूरी तरह से अमल में आ पाई, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति बनी। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसके पानी के अधिकारों का वर्षों से हनन करता आ रहा है। उसकी दलील है कि 1973 के समझौते में पानी की जो मात्रा बांटने पर सहमत बनी थी उससे बहुत कम पानी ईरान को मिलता है। अफगानिस्तान में ईरानी राजदूत हसन कजेमी ने कुमी के मुताबिक पिछले साल ईरान को अपने हिस्से का सिर्फ 4% पानी मिला था। अफगानिस्तान ने ईरान के आरोप को खारिज करते हुए बताया कि नदी का जल स्तर जलवायु से जुड़े कारणों की वजह से कम हुआ है, जैसे कि कम बारिश की वजह से। ईरान के लिए चिंता का प्रमुख स्रोत है अफगानिस्तान में हेलमंद नदी के किनारों पर बांधों, जलाशयों और सिंचाई प्रणालियों के निर्माण। ईरान को डर है कि इन परियोजनाओं की वजह से उसके पास कम पानी बहकर आता है। अफगानिस्तान की दलील है कि देश के भीतर पानी की किल्लत से निपटना और सिंचाई क्षमता का बढ़ाना उसका हक है। तेहरान जो कि ईरान की राजधानी है का कहना है कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी पर बांधों के निर्माण से ईरान में पानी का बहाव कम होता है। तेहरान का कहना है कि अफगानिस्तान में हेलमंद नदी पर बांधों के निर्माण से ईरान में पानी का बहाव कम होता है। 2 बार हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैप पे ईरान और अफगानिस्तान को देख लेते हैं, तो ये मैपिंग के दृष्टिकोण से भी आपके लिए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका ईरान है और ये है अफगानिस्तान, इनके बीच ये सीमा साझा होती है। ठीक है,
तो दोनों को देख लेते हैं, इनके पड़ोसी कौन कौन हैं। तो पहले ईरान की बात करें तो ईरान की जो सीमा है वो आपकी अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर आपका अजरबैजान, अर्मेनिया, टर्की, टर्की, इराक, इनसे साझा होती है। तो ध्यान रखिएगा, टर्की, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और इधर आपका पाकिस्तान, इससे ईरान की सीमा साझा होती है। और इधर आप देखेंगे तो फ़ारस की खाड़ी है, यहाँ पे आपका गल्फ़ ऑफ ओमान है, ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मुज है, और इधर आपका कैस्पियन सी से भी ईरान की सीमा लगती है। तो ये तो हुआ आपका ईरान। अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। तो अफ़गानिस्तान को आप देखें तो इसकी सीमा आपका तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और थोड़ी सी सीमा भारत से लगती है, ठीक है, थोड़ी सी सीमा भारत से लगती है, और पाकिस्तान से तथा ईरान से इसकी सीमा लगती है। और अफ़गानिस्तान के बारे में याद रखिएगा, अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। तो ये कुछ बिंदु थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।